अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। आगे इमाम तरबियत करते हुए एक तर्जुमतुल बाब बयान करते हैं। कहते हैं कि जब भी अपने माबूद से दुआ करो तो पहले उसकी हम्द व सना करो, फिर अपने नबी मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजो और अपनी दुआ के शुरू में, दरमियान में, आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नफीस तरीन फ़ज़ाइल और मफ़ाखिर जा बजा बयान करते चलो। इसी से तुम्हारी दुआ मकबूल होगी और तुम्हारे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान जो हिजाब यानी पर्दे हैं वो उठ जाएंगे। अब इसमें चंद चीज़ें हैं, मैं आप देखते हैं कि हम अहले सुन्नत हैं। हमारा एक तरीका है कि हमारे अकीदे में आका अलैहिस्सलाम की अज़मत और शान की अकीदत ज़्यादा है। उसूल जो होते हैं वो तकरीबन अहले सुन्नत में एक ही होते हैं, लेकिन जो अहले सुन्नत ख़ास अहले सुन्नत हैं, जो असल अहले सुन्नत हैं, उन खुतबा उलमा को बात करें तो वो आप देखते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है तो आका अलैहिस्सलाम की अज़मत और शान का पहलू उनकी तबीयतों पे गालिब होता है। ये एक पहचान है। इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि अहले सुन्नत की क्या पहचान है, तो उन्होंने कहा जो कसरत दरूद पढ़ते हो वो अहले सुन्नत होते हैं। ये इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला के बेटे इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया। तो हमारी तबीयतों के ऊपर इश्क़े मुस्तफ़ा का गलबा है। फिर जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस के साथ मुक़द्दस हस्तियाँ मुताल्लक़ हैं वो सबकी मोहब्बत हमारे दिलों में। तो ये जो तर्जुमतुल बाब है आप इसको ज़रा समझें। जिस इमाम ने किताब लिखी है उसने अपना माफ़ी ज़मीर जो ऊपर बयान किया है, इससे आप अंदाज़ा करें कि तबीयतों में इश्क़े मुस्तफ़ा का गलबा होना ये कोई आज ऐसा नहीं है कि आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत के दौर के बाद सुन्नियों के अंदर ये गलबा बढ़ गया। नहीं, ये जो सुन्नियों के अंदर गलबा है ये आला हज़रत की तरबियत का बिल्कुल नतीजा है, लेकिन उससे पहले भी इसका तसलसल कभी टूटा नहीं है। जो भी इमाम किताब लिखते, इमाम इल्म होते, जब उनकी ज़ाती ज़िंदगी को उठा के देखते हैं तो वो बहुत बड़े आशिक रसूल भी होते। अब वो क्या कहते हैं? कहते हैं कि अपनी दुआ के शुरू में, दरमियान में, आखिर में हुजूर पे दरूद पढ़े। हमारे यहाँ तो सिर्फ इन जुमलों को देखें। मैं इस जुमले के पीछे जो अकीदत है उसके ऊपर तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि दुआ वो दुआ ही नहीं है जिस दुआ की शुरू में, दरमियान में, इब्तिदा में हुजूर पे दरूद नहीं पड़ा गया, वो क्या दुआ होती है, ये बताना चाहते हैं। फिर आगे कहते हैं और आपके, ये बड़ा ही कीमती जुमला फरमाया, और आपके नफीस तरीन फ़ज़ाइल और मफ़ाखिर जा बजा बयान किया करो। ऐसी बातें जो फ़ख्रिया हैं, जो आका अलैहिस्सलाम के ख़साइस और कमालात हैं। कहा कि और नफीस तरीन कि जिसके अंदर हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बेमिसाली अंबिया में नज़र आती हो। फरमाया कि ऐसे महामिद व महासिन बार बार अलापते रहा करो, बार बार बयान किया करो और हुज़ूर अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हुए अपने ऊपर फ़ख्र किया करो। यह हर बंदे के बस का काम नहीं है, ये है बताना। फिर कहते हैं ये जो दो बातें तुम्हें बताई हैं कि अल्लाह की हम्द के बाद दुआ की इब्तिदा में, इंतहा में, दरमियान में दरूद पढ़ो और हुजूर के नफीस तरीन आका अलैहिस्सलाम के महासिन बयान करो, हुजूर का जिक्र करो, आका की शान व अज़मत की बात करो। फरमाया कि यही वो चीज़ है जो जिससे तुम्हारी दुआएं मकबूल होंगी और तुम्हारे और दरमियान जो एक हिजाब है, तुम्हारे और आका अलैहिस्सलाम के दरमियान जो हिजाब है, फरमाया इसी से वो पर्दा उठेगा।
अब ये नुक्ते को समझ ले, अगर कोई बंदा कहता है कि रूहानी तौर पर आका अलैहिस्सलाम के ज़ियारत और मेरी नासूती आँख के दरमियान एक रूहानी पर्दा है जिसने दीदार मुस्तफ़ा से रोक रखा है, अगर चाहते कि वो पर्दा उठे और आका अलैहिस्सलाम का जलवा ज़ेबा बेनिकाब नजर आए, हम अपनी आंखों से देखें, तो दो वजीफे इमाम ने दिए, कसरत दुरूद और साथ कहा कि तबीयत में इश्क़ मुस्तफ़ा का गलबा रहना चाहिए और ज़बान के ऊपर हुज़ूर अलैहिस्सलाम के महासिन और महामिद मफ़ाखिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बयान करने चाहिए। यानी जब देखो हुज़ूर की ज़ात अक़दस की बात होनी चाहिए, कभी दरूद पढ़ा जाना चाहिए, कभी हुज़ूर की बात, यानी कि तबीयत हुज़ूर की तरफ लगी रहनी चाहिए। कहा ये दो काम हैं बंदे, अगर तुम अपनी तबीयत में इसको मजबूती के साथ दाखिल कर लिया तो यही वो चीज़ है जो वो पर्दा उठाएगी और हुज़ूर अलैहिस्सलाम का रूहानी तौर पर जो जलवा है आप सोएंगे तो नजर आएगा। ऐसी ऐसी किताबें हैं, हो सकता है एक दो दिन बाद वो दर्स आए। दलाइलुल खैरात एक किताब लिखी गई, वो ऐसा वजीफा था, आइम्मा पढ़ते थे उसको, बड़े बड़े आइम्मा ने सबकन वो उस्तादों से पढ़ी और बाद में शागिर्दों को सबकन पढ़ा के इजाज़त दी। दलाइलुल खैरात सारी दुरूद पाक में लिखी हुई है। कहते हैं कि वो दलाइलुल खैरात को पढ़ते थे रात को, उलमा आइम्मा पढ़ के सो जाते थे और सारी रात हुजूर की कचहरी में रहते, सारी रात हुजूर अलैहिस्सलाम का जलवा ज़ेबा उनकी आंखों में रहता था। उसकी वजह कि जो पढ़ के सोए हैं ना, उसके अंदर हुजूर की अज़मत और शान के वो दरूद लिखे हैं कि आप उसका इहाता नहीं कर सकते। फिर एक किताब लिखी थी कादी फुदैल बिन इयाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने, अश्शिफा बि तारीफ़िल हुकूकिल मुस्तफ़ा। इसके बाद कोई जानदार किताब लिखी गई हो इसकी नकल मार के तो लिखी गई हो, वरना मैंने सैकड़ों किताबों का मुताला करने के बाद ये बात कह रहा हूँ। अब ये किताब जब लिखी गई थी उससे पहले इस नौइयत की अज़मत मुस्तफ़ा पे कोई किताब नहीं लिखी गई। और कहते हैं कि शिफा शरीफ को, उसकी बरक़ात को बयान करते हुए कि शिफा शरीफ को आइम्मा कहते हैं कि हम पढ़ के जब हुजूर की ज़ियारत करनी होती थी तो शिफा शरीफ के शान मुस्तफ़ा के दो चार बाब पढ़ के सो जाते थे, रात को हुजूर का जलवा नजर आता। अब ये तो मुमकिन है ना कि रात बंदा सोए तो हुजूर का जलवा नजर आए, नींद के अंदर, ख्वाब के अंदर हुजूर नजर आए। ये उसी सूरत होगा कि कल्ब से दुनियावी मोहब्बतों की सारी गंदगी उतारनी होगी और दिल के ऊपर खास शान मुस्तफ़ा का जामा चढ़ाना होगा। वो दरूद के ज़रिए चढ़ेगा, आका का जिक्र सुनने के ज़रिए चढ़ेगा और हुजूर के महासिन और महामिद और मफाखिर हुजूर की शान और अज़मत को बयान करने से वो अज़मत मुस्तफ़ा का जामा चढ़ेगा। और जब दुनियावी गंदगी उतर जाएगी, अज़मत मुस्तफ़ा का जामा चढ़ेगा और उसका नतीजा जज्बात इश्क़ मुस्तफ़ा होगा। तो मैं कहता हूँ कि जब जलवा नज़र आएगा तो बंदा बता भी नहीं पाएगा। मैंने कई ऐसे दोस्तों को मैं जानता हूँ, उनकी सोबत भी मैंने इख्तियार की जाकर, कि वो कहते हैं कि कारी साहब जब तक बताया नहीं था दर्जनों बार हुजूर को देखा और ये राज था। तन्हाई में बैठकर और रात और वज़ाइफ करते थे तो कई बार हुजूर का जलवा देखा। जब तक बताया नहीं था तो वो कर्म बार बार होता था। और वो कहते थे कि जब ज़ियारत कर लेते थे तो ज़ियारत करने के बाद दुनिया में कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती थी, सिर्फ दिल करता था वो जलवा दोबारा नजर आए। वो कहते ये कल्बी कैफियत बन जाती कि चेहरा देख लिया एक बार तो अब दिल कहता कि कोई और ना दिखाओ, बस वो जलवा दोबारा कैसे मिलेगा। अब जाहिर है वो जलवा जिस तरीक से मिला था, कह रहे फिर उस पर मुदावमत इख्तियार करते, बार बार दरूद पढ़ते, रात की तन्हाइयों में दरूद पढ़ते, नींद में जब सोने लगते तो बेचैन होते कि वो जलवा दोबारा नजर आए। बस वो कहते कि वो बस शायद किसी को बताने की वजह से ऐसा हुआ या कोई अमल में कमजोरी आई, वो जलवा छिन गया। कई बार हुजूर की ज़ियारत। तो इस तरह कई मिसालें हैं इस पर, यानी कि
इमाम रोज़ बहान बुकली रहमतुल्लाह अलैह, ये बातें मैं अहले सुन्नत के लिए कर रहा हूँ। हो सकता है मेरी वीडियो देख के कोई बंदा ये कहे कि ये तो सारी मफरूज़े की बात है, जब साहिबान इल्म की मजलिस मिलेगी तो दलाइल भी देंगे। इस वक्त मैं सिर्फ ये कि तबीयत इश्क मुस्तफ़ा की तरफ मुंतकिल हों, ये जुमले ये आपको वाक़या सुना रहा हूँ। हज़रत इमाम रोज़ बहान बुकली रहमतुल्लाह अलैह वो कुर्ब मुस्तफ़ा में इस सतह तक चले गए थे कि बहुत बड़े इमाम थे। उन्होंने तफसीर की किताब भी लिखी थी, तफसीर तकरीबन 100 जिल्दों की तफसीर थी। तो वो बैठे होते थे इस तरह, उनके पास तुलबाए किराम आते या असातिज़ा आते हदीस पढ़ने वाले, तो वो आकर न शेख के सामने बैठकर पढ़ते, हदीस पढ़ते, हद्दसना फ़लान अख़बरना फ़लान, इस मुख्तलिफ अल्फाज के साथ वो हदीस पढ़ते, जिसके सनद पढ़ने के बाद वो मतन पढ़ते। जिस पर इमाम रोज़ बहान बुकली यूँ कर देते तो इसका माना ये होता है कि इस हदीस की सनद सही है, और जिस पर वो यूँ कर देते इसका माना ये होता है कि इस हदीस की सनद में ज़ोफ़ है। तो एक शेख आए हदीस सुनाने, तो हज़रत इमाम रोज़ बहान बुकली हर वक्त मुराकबा की कैफियत में रह के, ऐसी आंखें बंद रहती उनकी और मुराकबा की कैफियत में रहती, और मुराकबा बंदे को मुशाहदे की तरफ लेके जाता है। और मुराकबा पता कैसे करते? आंखें बंद करके याद की तलाश, यार की तलाश करते हैं, इसको कहते हैं मुराकबा। आंखें बंद करके यार की तलाश करते हैं, यार का जिक्र करते हैं और यार की तलाश करते हैं, ठीक है, आंखें बंद करके। और फिर ये मुराकबा बंदे को मुशाहदा की तरफ ले जाता है। जाहिर है कि जब पर्दा उठता है और आंखों में रूहानी तौर पर वो जलवा बेनिकाब होता है तो बंदा आलम मुराकबा से आलम मुशाहदा की तरफ गया। तो आंखें बंद करके ना ऐसे, जाहिर है वो आलम मुशाहदा में थे लेकिन मुराकबा की कैफियत में बैठे रहते हैं। वो आए तो उन्होंने आकर हदीस पढ़ना शुरू कर दी और कहा कि सनद शुरू कर दी हदीस की। जैसे ही उन्होंने सनद शुरू की तो इमाम रोज़ बहान बुकली ने, आंखें बंद थी तो ऐसे करना शुरू कर दी। अब वो जो हदीस पढ़ रहे थे वो हज़रत शेख रोज़ बहान बुकली को दलाइल देने लगे कि शेख इसकी सनद सही है, इसके तमाम रिजाल सिका हैं, इसके तमाम रिजाल मुतकिन हैं, इनके तमाम रिजाल पर किसी ने जरा नहीं की, जरो व तादील की किताबों में ये है, दलाइल देने लगे। तो पता क्या कहने लगे? कहने लगे कि मैं तुम्हारे दलाइल को सुनूं या रसूलुल्लाह का हुक्म सुनूं? आका फरमा रहे हैं रोज़ बहान ये मेरी हदीस नहीं है। इस सतह तक या पर्दा उठता है बंदे का, रूहानी पर्दा उठता है और कुर्बतों का एहसास बंदे को होता है, तो खुदा की कसम दुनिया में बंदे को कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। बार बार दिल करता है कि वो जलवा नजर आए, वो कैफियत मिले, क्योंकि उस कैफियत में बंदे को सुकून मिलता है। इसी तरह एक हज़रत अबुल अब्बास तूसी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े शेख थे, हदीस के गुजरे। वो पता अपने शागिर्दों को क्या कहते हैं? वो कहते थे कि 1 मिनट के लिए भी जलवा मुस्तफ़ा मेरी निगाह से दूर हो जाए ना, तो उस मिनट में मैं अपने आप को मुसलमान ही नहीं समझता। और इस तरह के कई वाक़यात, तारीख की कोई आजकल की लिखी किताब नहीं, क्योंकि जिन लोगों ने पढ़ना नहीं उनके पास 100 बहाने, 100 एतराज़। जिन्होंने पढ़ना है वो जानते हैं। आप किताबें उठा के शिफा शरीफ और इससे पहले से किताबें उठा के देख लें, और आज तक तारीख के अंदर सीरत पर, हदीस पर लिखी गई किताबों में ये वाक़यात आम मिलते हैं। मुहद्दिसीन ये उनके ऊपर कर्म हुए, ये कुर्बतों के एहसासात उन तक पहुँचे, और ये कैफियत उन लोगों पे वारदात हुई जिन्होंने सारी ज़िंदगी इल्म पढ़ने पढ़ाने में गुजारी। उन्होंने ये सब कुछ बात बताई। इसलिए इमाम कहते हैं कि जब भी आका का जिक्र करो तो नफीस तरीन फ़ज़ाइल बयान करो, इस अंदाज में बयान करो कि सुनने वालों के दिल में उतरते चले जाए, सुनने वालों की तबीयत राग़िब हो जाए और वो कहे कि बार बार करो, बस और कुछ ना करो, करना है तो यही जिक्र बार बार करो। और आका अलैहिस्सलाम की शान इनफिरादियत को, मोजज़ात को, आका की शान तबस्सुम को, हुजूर के शान मुस्कुराहट को, आका अलैहिस्सलाम के चाल चलन को, सहाबा में बैठे वजूद मुस्तफ़ा के खिराम नाज को, इस तरीके से हुजूर का जिक्र करो। और कहा ये वो चीज़ है कि तुम्हारे और माँ बहन,
तुम्हारे और हुजूर अलैहिस्सलाम के माबैन जो पर्दा है इसी से वो उठेगा और फिर रूहानी आँख से हुजूर का जलवा बेनिकाब नजर आएगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।